एक बार और कोशिश, आवाज़ का इको ना आए इसलिए, क्लियरिटी के लिए। लेकिन अगर अभी भी गूंजेगी तो फिर हम बात को जारी रखेंगे। अन्यता सुंदरलाल जी, अभी मेरी आवाज़ आ रही सुंदरलाल जी की गूंज रही है? अच्छा, उनसे जुड़ने के बाद भी वैसे ही रहे तो ठीक रहे। अभी वो ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर चिंत्रांश, सुनीता जी, सीताराम, सुंदरलाल जी, अन्यता, हाँ दादा। हाँ जी। तो हम तो बात शुरू करते हैं, भले गूंजे। ये कार्यक्रम पिछले 3 महीने से हम कर रहे हैं, हाँ। और इसमें देश के कलाकारों, साहित्यकारों, लेखकों से बातचीत करने का अवसर मिला है। आज आप पधारे, आपका बहुत स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जो कलाकार आए हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की है, जिस तरह से उनको हमने काम करते हुए देखा है, जो कुछ उनका अचीवमेंट है, उन सबसे आज की पीढ़ी को बहुत सीखने को मिलता है, और यह जान पाती है कि ये रास्ता कितना लंबा है और कितने लंबे रास्ते पर चलकर फिर कुछ परिणाम हासिल होते हैं। एक्सीलेंस का और श्रेष्ठता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं जहाँ तक मैंने देखा है, आपको जब से मैंने जाना है, मैं ये मान के चलता हूँ कि 40 वर्ष तो आपको रंगकर्म करते हुए हो भी गया है। इससे अधिक हुआ हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई? ये दरअसल शुरुआत बहुत अजीब गरीब हुई, मतलब कुछ कह नहीं सकते, अचानक ही हुई। एक्चुअल मन में बहुत कुछ था कुछ करने के लिए। ये नाटक करने से पहले कुछ कविताएं लिखा करता था मैं, और पढ़ता भी था। तब मेरे मन में एक दिन ख्याल आया कि कहीं मेरी ये रोजी रोटी का साधन ना बन जाए, कविता है या थिएटर। थिएटर की शुरुआत मेरी आगरे से हुई, नुक्कड़ नाटकों से शुरुआत हुई है बेसिकली मेरी। और वियर फियर के लिए पैसे इकट्ठा करा करते थे, तो वहाँ एक अग्रवाल साहब थे जिनका अखबार था आज और हमारा उजाला। तो वो लड़कों को पकड़ते थे और कुछ पैसे वैसे देते थे। हम लोग कॉलेज गोइंग बच्चे थे, तो बियर बियर के लिए कुछ पैसे वैसे इकट्ठे करने के लिए जो नुक्कड़ बना लिया, अखबार में जो छपा उसको खेल दिया राजा मंडी में, ऐसे पैसे इकट्ठे करते थे। और धीरे धीरे ये शुरुआत ऐसे, मतलब कुल मिलाकर के शुरुआत मेरी ऐसे हुई। अब जहां तक बच्चों के साथ काम करने का सवाल है या किसी बड़ों के साथ काम करने का सवाल है, तो मन में बहुत इच्छा थी कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि आगरे में भी मैंने देखा, भोपाल में भी मैंने देखा कि सारे के सारे लोग, हम जितने भी ग्रुप थे,
वो बड़े लोगों के ग्रुप थे, कोई बच्चों के साथ काम करना पसंद ही नहीं करता था। इवन जो व्यक्ति काम करता भी था बच्चों के साथ तो उसे बहुत हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था। हाँ और ये मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, जी औरों के साथ नहीं, मेरे साथ भी है। यहाँ एक भोपाल में विधानसभा एक है, एरिया है, यहाँ पे एमएलए रेस्ट हाउस जिसको कहते हैं, हाँ वहां पर एक किशोर सदन चला करता था। जी तो हम किशोर सदन जाया करते थे एमएलए रेस्ट हाउस में, इतवार और शनिवार को 2 दिन चलता था, तो हम वहां जाते थे। बेसिकली नींव वहीं से शुरू हुई है बच्चों के साथ। हाँ कृषि मेहता जी चलाते थे उसको, जो जनसंपर्क में अधिकारी थे, हाँ और उनका जिंसी रोड पर बंगला था। पंचायत हम ऑफिस उसी में में, सेवा करो। हाँ पंचायत में जहाँ भी थे वो पंचायत। हाँ तो ऐसे शुरुआत हमारी बच्चों के साथ हुई, और फिर शनै शनै आगे बढ़े। अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि अब कुछ और नया करना चाहिए बच्चों को लेकर के, तो जी नया कैसे कर सकते हैं। तो वर्कशॉप हमने शुरुआत कर दी, जैसे भोपाल में करी, इंदौर, ग्वालियर में करी, इंदौर में करी, हरदा करी, होशंगाबाद करी। चिल्ड्रन थिएटर अकादमी की ओर से कुछ वर्कशॉपें हमने देना शुरू की, बहुत नॉमिनल पेमेंट पे, मतलब हाँ बहुत कम खर्चे पे, कि आप थिएटर करते हैं तो आप हमारी भी वर्कशॉप करें, नाम हमारा होगा, और जो भी प्रोडक्शन कास्ट होगी 10-15 हज़ार पे हम देंगे। ऐसे हमारे 5 हज़ार से हमने शुरुआत करी थी, और धीरे धीरे कुछ हमारे साथ लोग जुड़े, जौनपुर के कुछ लोग जुड़े, कुछ हरदा के जुड़े, कुछ होशंगाबाद के, कुछ ग्वालियर के, शिवपुरी के, और नहीं गुना नहीं, सागर भी जाते थे। हाँ सागर जाया करते थे। हाँ सागर तो हम खुद करते थे जाकर के। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई। अब इत्तेफाकन अब इस काम को कैसे बढ़ाया जाए और इस काम का एक व्याकरण कैसे निकाला जाए, क्योंकि इसकी एक मेथोडोलॉजी हमें बनानी करनी ही पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी बच्चों के साथ काम करने की। ये नहीं है कि मतलब कुछ तो भी बच्चों के साथ आप काम कर दें, तो उसकी एक मेथोडोलॉजी हमने डेवलप करी। तो हमने खासतौर पे जब मेथोडोलॉजी डेवलप कर रहे थे तो हमारे साथ दिमाग में बात आई, गूंगे बेरे बच्चे, निशक्त जन, उनके साथ मेथोडोलॉजी, हाँ निशक्त जन, शायद आपने वो काम देखा भी है। हाँ निशक्त जनों के साथ जब काम किया तो आप यकीन मानिए वो ऐसा काम था। हमने सागर में काम किया, हमने इंदौर में काम किया, हमने भोपाल में काम किया। तो जब हम ये काम करते थे, जब इसका परफॉर्मेंस होता था तो लोग यकीन नहीं करते थे, लोग समझते थे कि ये सब झूठ बोला गया है, बच्चों को पढ़ाया गया, सिखाया गया, ये सब बोलते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। इसका कई उदाहरण हमारे सामने है। तो इनके साथ भी काफ़ी साल तक हमने अलग अलग जगहों पे काम किया है, निशक्त जनों के साथ इंदौर में भी काम किया, भोपाल में भी काम किया, अनूपपुर में, शहडोल में भी काम किया, और उज्जैन में भी काम किया। तो काफ़ी लोगों के साथ हमने काम किया, ये बच्चों के साथ। अब मेरे साथ मेरी मिसेज काम करती है, और मेरी जो मिसेज है वैशाली गुप्ता, वो बेले में एज ए मतलब कोरियोग्राफर, एज ए यंग जनरेशन के अंदर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इनके साथ, इनको कैसे जोड़ा जाए अपने साथ काम करने के लिए, बच्चों के साथ काम करने के लिए, तो मैंने इनको जोड़ा, और किशोर बालिकाओं के बच्चों के साथ एक प्रोडक्शंस इनके माध्यम से तैयार करवाया गया, जो बच्चों के साथ फिर इनको एक वर्कशॉप। जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ नहीं, आप सीन से किनारे हो गए थे। अच्छा, हाँ दिखते रहो ऐसे। हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि मैं बहुत समझ नहीं पाता इन चीजों को। हाँ नहीं, मेरे हमको पास देखते मोबाइल भी रहो। नहीं, कभी इस्तेमाल भी नहीं किया, वैशाली उसको पकड़े हुए हैं घंटा भर से। तो ऐसे हमारी शुरुआत बच्चों के साथ हुई है श्रीमान जी। जी और मुझे 2-1 अवार्ड भी मिल गए। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, बच्चों की मेहरबानी है, क्योंकि काम तो मेरा कुछ नहीं। जो अवार्ड भी मिले हैं तो बच्चों की मेहरबानी से मिले, बच्चों के काम पर ही मिले हैं, बच्चों के लिए मिले हैं। तो ये मेरा काम है बच्चों के साथ। आपको नटरंग प्रतिष्ठान ने यह सम्मान प्रदान किया था बच्चों के साथ काम करने के लिए। जी हाँ जी, वो एक बड़ी मान्यता है देश पे, और अपने आप में वो ये रेखांकित करता है कि जो कुछ भी आप इतने वर्षों में करते आए
उसको सार्थक काम की मोहर लगी। मैंने अच्छा, देखा कि आप जैसे हाँ बोलिए। सागर में किशोर बालिका गृह के बच्चे हैं, अपराधी बच्चे जो जेल काट रहे हैं, उन सबके साथ काम करते, तो ये सब चीजें कैसे शुरू हुई? एक्चुअल देखिए, शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं, किनके हाँ, साथ काम करना चाहते हो, कौन व्यक्ति है, वहां पर कौन पहुंचेगा पहले, या वो जगह तलाशो कि जहां लोग नहीं पहुंचे हैं, वो जगह तलाशो जहां लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमने वो कोशिश की। हमने कोई जानबूझ के नहीं कि हमें इनके साथ काम करना है और उसके साथ काम करना है, ऐसा नहीं। हमने ये तलाशा है कि इतने वर्षों से आज़ादी के बाद भी भोपाल के लोग, बाहर के लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं थिएटर पर्सन, इनके बीच क्यों नहीं गए, झुग्गी बस्तियों के बीच में क्यों नहीं गए, अनाथ बच्चों के बीच में क्यों नहीं गए। ऐसा नहीं कि हम उनको कोई तोहमत लगा रहे, उनके बीच क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो भी नीडी है, उन्हें भी आवश्यकता है, उनके बीच में जाना चाहिए। हमने ये तलाशा है, इसलिए हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ भोपाल का जो सांस्कृतिक वातावरण बन रहा था, खुद एक अच्छे नाटककार, एक अभिनेता के रूप में, निर्देशक के रूप में, इस तरह से आप यहाँ भी अपनी एक पहचान बना के रखते रहे, एक अलग कंटिन्यूटी रही। क्योंकि ये तो है कि जिन आरंभ में आप जिन लोगों के साथ काम करते थे, मुझे कुछ नाम याद नहीं आएंगे तो आप याद करके बताएंगे, रईस हसन, राजीव वर्मा जी, प्रशांत खिरवटकर, ये पूरा जो ये लोग जब शुरू में ये लोग सक्रिय थे, उस समय आप इनके साथ जुड़े हुए थे। कारण जी जब यहाँ पर नाटक करने आए थे, कर्मभूमि और तमाम गतिविधियां के लिए आप उसका हिस्सा थे, वो सब भी मैं जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। एक्चुअल ये जितने नाम आपने बोले हैं, ये शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी और बहुत उर्वरक वर्कर थे ये थिएटर के। ये अपना सब कुछ लगा करके थिएटर करते थे जी। इनका शौक नहीं था, इनकी शौक नहीं कहेंगे इसको, इनकी बहुत बड़ी प्रबल इच्छा थी कि कुछ होना चाहिए शहर के अंदर, चाहे वो प्रशांत खिरवटकर जी हो, चाहे वो राजीव वर्मा जी हो, चाहे वो यदुराज सिंह हो, चाहे वो रईस हसन हो, चाहे मुकेश शर्मा हो। ऐसे कई नाम है हमारे बीच में, जिसमें खासतौर पे यदुराज सिंह का नाम मैं इसलिए लूंगा कि भोपाल में रंगमंच की शुरुआत, हिंदी रंगमंच की शुरुआत अगर की है तो यदुराज सिंह ने की है, यदुराज सिंह नहीं की है। उसके बाद यदुराज सिंह के साथ रईस हसन, बाकी और राजीव वर्मा, काफी लोग उनके साथ जुड़े, अलग अलग हुए। राजीव वर्मा ने एक बार मस्जिद के साथ काम किया और काफी लोग, मतलब, और हसनात भाई और काफी लोग थे, रईस हसन तो ही, रज्जाक सिद्दीकी हुए। तो अच्छा, ये सब देखते हुए मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग में उस टाइम पर अशोक जी थे, अशोक वाजपेयी जी, उन्होंने एक वर्कशॉप आयोजित की थी 1973 में जी, बाबा कारण जी को लेकर, है ना। तो कला परिषद में कला रिहर्सल होती थी और कला परिषद के ऊपर छत पे कुछ नाटक तैयार करवाए गए थे। वहां से भोपाल रंगमंच में उठान डेवलप हुआ। तब मैं बहुत छोटा था, उठान डेवलप हुआ, और छोटा नहीं था, मतलब आता था जाता था। उठान शुरू हुआ शहर के अंदर, फिर इकबाल मस्जिद का प्रोडक्शन हुआ, गोदान, रईस हसन वगैरह, मुकेश शर्मा, काफी लोग काम कर रहे थे। राजीव बेनुदा की याद दिलाई, हाँ बेनुदा, हमारे जैसे प्रेम गुप्ता इंतजाम अली थे, ऐसे ही बेनुदा इंतजाम अली थे। मतलब जो भी नाटक करते थे जिसमें बेनुदा इंतजाम हुआ करते थे, और ये लोग नाटक करते थे, प्रेम गुप्ता इंतजाम हुआ करते थे। चाहे वो राजीव वर्मा का नाटक हो, चाहे वो रईस हसन का हो, चाहे वो किसी का भी नाटक हो। फिर उठान डेवलप हुआ, उर्दू अकादमी ने थिएटर डेवलप शुरू किया, उर्दू अकादमी ने फेस्टिवल कराना शुरू। इस तरीके से भोपाल रंगमंच एक बेहतरीन स्थान पर पहुंचने लगा। अब हुआ ये कि यहाँ 7-8 संस्थाएं थी भोपाल में। एक तो रंगायन थी भाव साहब की, भाव खिरवट साहब देखते थे उसको, बाद में प्रशांत देखने लगे। प्रशांत के भी कई नाटक अच्छे हुए थे, भाव साहब का भी मैंने नाटक देखे। और भाव साहब मराठियों के लेकर के काम करते थे, हिंदी बेल्ट को लेकर के काम करते थे। मराठी नाटक थे उनके, त्रिपेनी पर बहुत सारे नाटक, मतलब सांता कोट चालू आहे वगैरह वगैरह मराठी नाटक, जिसमें इरफान लाइट करता था उनके प्ले के, चले गए, गुजर गए। इरफान उनके बहुत मुरीद थे,
भाव साहब हाँ। अल्फांसो है, जिसमें राहुल वगैरह सब लोग जुड़े रहते थे, प्रशांत जी, मैं नहीं जुड़ा उनके साथ, भाव साहब के साथ मैं नहीं जुड़ा, मैं प्रशांत के साथ जुड़ा। प्रशांत के 2 एक नाटकों में काम किया, प्रशांत के साथ। प्रशांत का एक नाटक मैंने देखा था, लोक कथा 78, बहुत अद्भुत नाटक था वो, बहुत ही बढ़िया नाटक खेला था उसने प्रशांत ने। और खैर, तो कुल मिला करके अब हुआ ये कि भोपाल में समांतर थी, रंगायन थी, एक ग्रुप था अनाम फिल्म थिएटर करके जो युवराज सिंह जी का था, और एक था ग्रुप मंच भोपाल। हम्म। यहाँ पर 70-80 लोग हुआ करते थे जो रंग कर्मी थे, जो डायरेक्टर भी थे, चाहे मुकेश शर्मा हो, चाहे राजीव वर्मा हो, या प्रेम गुप्ता हो, या रजाक सिद्दीकी हो, या इकबाल मजीद हो, या अबरार हसन साहब हो, जो अबरार हसन भी हमारे बीच में नहीं रहे, वो भी बहुत बड़े हाँ, एक्टर थे, उनकी पत्नी भी अबरा। एक्टर थी। तो हुआ ये कि हमने मंच को कैप्चर किया, भोपाल थिएटर का जो मंच था उसको कैप्चर किया, और हमने इस टाइम पे, इस वक्त भारत भवन डेवलप हो चुका था, भारत भवन मतलब रंगमंडल शुरू हो चुका था, हाँ। और रंगमंडल की शुरुआती दौर में ये इसकी रिहर्सल जो है कला परिषद में होती थी, और फिर बाद में गांधी भवन में होने लगी थी। फिर एक पीछे की जगह थी, तो वहाँ मतलब कोई कोने पे एक जगह थी भारत भवन के मोड़ पे, वहाँ शुरू हो गई थी। इधर हमारे मन में आया था कि फाइट करना है हमको, थिएटर में फाइट करना है, मतलब लड़ाई लड़ना है, लेकिन लड़ाई लड़ना है काम से। तो इधर भारत भवन के फेस्टिवल होते थे, इधर प्रेम गुप्ता फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे, और तरह तरह के नाम होते थे उसके अंदर, मध्य प्रदेश के रंग के ऊपर केंद्रित, युवा रंग के ऊपर केंद्रित, तो फलाने पे केंद्रित, तो धमके पे केंद्रित, ऐसे 4-5 साल 10 साल हमने वो काम किया मंच थिएटर ग्रुप से। तो इसी बीच में हमें कुछ रविंद्र भवन से हमें अड़चन पैदा हुई, क्योंकि फेस्टिवल करते थे, पैसा होता नहीं था हमारे पास, और बस लगे हुए हैं आपकी तरीके से, और अड़चन पैदा हुई। तो उस अड़चन को लेकर के हमने अशोक जी से बात करी, तो अशोक जी ने हमें कुछ शो दिए, रंगमंडल के शो कैंसिल करने के बाद अशोक जी ने हमको कुछ शो दिए, तो हमारे ग्रुप में फूट हो गई कि मेरा नाटक ले जाओ, मेरा नाटक ले जाओ, मेरा नाटक ले जाओ, तो वो हमने कैंसिल। फिर हमने उससे हटके, हम बच्चों के साथ प्रोग्राम कर ही रहे थे, फिर हमने पूरे का पूरा ध्यान बच्चों अपनी संस्था पर केंद्रित किया। तो ये हमारी भोपाल शहर की शुरुआत है, और मैंने सभी के साथ काम किया है, भोपाल के सभी वरिष्ठ रंगकर्मी, मुकेश भाई हों, राजीव भाई के साथ भी एक भी नाटक नहीं खेला मैंने, बाबा कारण, तो बाबा कारण का तो नाम दिया ही हुआ है चिल्ड्रन थिएटर अकेडमी। हाँ, कारन जी से आपका जुड़ाव जो रहा वो कारण जी से जुड़ा बड़ा नाटकी तौर पे हुआ। मैं आगरे में था उस टाइम पे, तो आगरे में जब नुक्कड़ बुक्कड़ कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि यार भोपाल में कारण जी है, वो बड़े नामी आदमी है, तुम जाके मिलो उनसे। तो मैंने कि यार भोपाल में अब तगादे का टाइम आ रहा है, तो मैं जाऊँगा भोपाल, क्योंकि हमारा छोटा सा एक चूड़ी का कारोबार था। तो ठीक है, हम भोपाल आए, तो हम कारण जी से मिले गांधी भवन में आकर के, उससे दुआ सलाम करी हमने, उन्होंने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। हमारी ड्यूटी होती थी भोपाल में, मतलब हमारा एक कारोबार था, तो हमारा तगादे का कारोबार था। मेरी जो ड्यूटी थी वो भोपाल के, मध्य प्रदेश में जितने भी दुकानदार हैं उनसे तगादा कलेक्ट करना, और राखी के टाइम पे सीजन होता है, तो तगादा मतलब पैसा उगाना, वसूली वसूली करने जाते थे। हाँ, वसूली, तगादा मतलब वसूली। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि 1-2 दिन आगे बैठे, और गायब हो गए, क्योंकि हमें तगादे पे हमें हरदा और टिमरनी निकलना था, पास पास में हरदा टिमरनी और ये एरिया था, हम वहाँ चले गए। हम दूसरे तीसरे दिन आए, तो उन्होंने घूर के देखा, हमने कहा आज दिन डांट पड़ेगी इनसे, खैर उन्होंने कुछ नहीं। इत्तेफाकन क्या हुआ कि इस बीच में उनका कोई कलाकार नहीं आया। हाँ। राजेश जैन फोटोग्राफर थे, चौक के थे, हमारे साथी थे, वो 2-3 छोटे छोटे रोल किया करते थे कर्म मूवी में। अच्छा, कर्म मूवी की खास बात ये थी, मैं आपको बताऊं, कर्म मूवी की स्क्रिप्ट गांधी भवन का जो मेन हॉल है, उसमें एक कमरा है जिसको हम ग्रीन रूम भी कह सकते हैं, वहां पर फजल ताबीर जी स्क्रिप्ट लिखते थे, डेली 1-2 पन्ने, 1 घंटे के बाद पन्ने आते थे, और उसको रीडिंग होती थी, वो एनएक्टमेंट होता था, मतलब कर्म मूवी ऑन द फ्लोर लिखी गई है। अच्छा।
हाँ ऑन द फ्लोर, कर्म मूवी जो नाटक है वो ऑन द फ्लोर है, मतलब अंदर नाटक लिखा जा रहा है और बाहर उसको खेला जा रहा है, फिर पेज आ रहे हैं, फिर खेला जा रहा है, इस तरीके से चल रहा था। उसमें नीलम मासिंह चौधरी कास्ट्यूम डिजाइनर थी, मैं चंगू मंगू था वहाँ पर उस टाइम पे है। अब उस टाइम पे मैं इंतजाम अली भी बन गया, कमल भी थे, कमल जैन वगैरह काफी लोग थे, जैन देशमुख वगैरह काफी लोग थे, मतलब रंगमंडल की पूरी एक यूनिट वर्क करती थी उसमें। तो राजेश जैन नहीं आए तो मैं वहाँ बैठा हुआ देख रहा था रिहर्सल, तो बाबा ने कहा कि तुम कर सकता है, मैंने कहा हाँ साहब कर सकता। तो उसके 3-4 जो छोटे मोटे रोल थे, हल्कू फल्कू टल्कू तल्कू टाइप के, वो हमने कर डाले। एक सीन था जिसमें राजीव वर्मा महन थे और मैं पालने पंखा झलने वाला व्यक्ति, वो एक सीन है उनके साथ। राजीव वर्मा महंत बने हुए बैठे हुए हैं, मैं पंखा झल रहा हूँ, तो मैंने एक इम्प्रोवाइज कर डाला। वो इम्प्रोवाइज, मुकेश शर्मा भी थे, काफी लोग थे उसमें प्ले के अंदर। तो एक इम्प्रोवाइज मैंने ये किया कि मैंने पंखा झलते झलते उनकी नाक पे इम्प्रोवाइज किया कि नाक पे मक्खी बैठी उसको हटा रहा हूँ। अच्छा। अब वो हाँ इम्प्रोवाइज किया, अब वो प्लेस हो गया, मतलब रिहर्सल हो गई। उसके बाद कारण ने मुझे बोला, कारण ने मुझे बुलाया और मैंने उन्हें क्या आज मैंने सुन रखा है कि ये मारते पीटते हैं यार पहलवान। तो उन्होंने शाबाशी दी, शाबाशी दी तो मुझे नहीं मालूम क्यों दी शाबाशी, क्यों दिया। अब वो सब तारीफ करने वाले यार, तो बहुत बड़ा एक्टर है और फलाने वाले, मतलब कुल मिला करके मेरी तारीफ है उन्होंने। तो इस तरीके से कार्य के साथ जुड़ा हुआ, फिर मेरा डेली आना जाना उनके साथ, और मेरा एक नियम बना हुआ था कि उनका एक विल्स का पैकेट और एक माचिस सुबह जाके देके आता था। ये ता जिंदगी जब भोपाल में रहे, तो ये मेरा एक नियम बन चुका था और मैं एज ए गुरु मान करके नाम उनके उन्होंने दिया। उनके किसी रिहर्सल में आपको चोट भी लगी थी? चोट अचानक गुस्सा हो गए थे तो कुछ फेंक के मार दिया तो चोटियां पैर में आई। किसी बात पे गुस्सा हो गया तो गुस्सा बहुत जल्दी होते थे, बहुत वैसे हालांकि बहुत भावुक थे, लेकिन गुस्सा अगर आ गया उनको तो मतलब खुदा ही बचा पाएगा, खुदा भी नहीं बचा पाएगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है, ये मेरा अपना खुद का तजुर्बा है उनको लेकर के। ऐसे ही बंसीदा के साथ भी है, बंसीदा के साथ भी है। बंसीदा वैसे बहुत बढ़िया, गुस्सा आ गए तो मतलब ता जिंदगी, मतलब बात खत्म है, बड़े लोग हैं। उनके साथ भी तो आपने खूब काम किया है। हाँ बंसीदा के साथ बहुत मेहनत की और बंसीदा से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, रंगों के बारे में बहुत कुछ सीखा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को सच में थिएटर करना है, कारण जी के साथ संगीत, उनका डिसिप्लिन, और बंसीदा के साथ अगर बच्चों के साथ कोई काम करना चाहता है या बड़ों के साथ काम करना चाहता है तो उसे बंसीदा के साथ जरूर जुड़ना चाहिए, उसे देखना चाहिए। हालांकि वो सिखाते नहीं, न कारण जी सिखाते हैं, कोई नहीं सिखाता, लेकिन आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सीखने को मिल जाएगा। कब सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, अचानक क्यों कर देते हैं, ये अचानक ये रंग कैसे आ गया, अचानक ये कपड़ा कैसे इस्तेमाल हो गया, ये पड़ा हुआ कपड़ा गंदा, आपको गंदा लग रहा है लेकिन वो एक अजीब सी डिजाइन बन जाती है। तो ये एक अद्भुत कला बंसीदा के साथ मेरे को सीखी। और हबीब साहब से एडिटिंग, हबीब साहब तो एडिटिंग के मास्टर, नाटक बहुत बड़े मास्टर, उनके भी नाटक देखे हैं, एडिट पे डिपेंड है उनका पूरा नाटक। कलाकार उनके मजे हुए होते थे, सारे कलाकार मजे हुए होते थे। हबीब साहब किसको एक्टिंग करके थोड़ी सिखाते थे, बाबा कारण एक्टिंग वैक्टिंग नहीं सिखाते, एक्टिंग तो आपको खुद करनी है, वो एक रास्ता बताते। आप के कुछ किरदार, जैसे मेरे को शकुनी का किरदार याद आता है, कुछ ऐसे किरदारों के नाम के बारे में बताइए जो आपको खुद बड़ा संतुष्ट करते हो। ये शकुनी के बारे में वो बहुत अजीब सा मिथक है, ये मैं अगर कहूंगा तो लगेगा कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन ये बात सही है। महाभारत तब शुरू नहीं हुआ था हिंदुस्तान में और पंचरात तैयार हो चुका था। पंचरात की बहुत लंबी रिहर्सल चली थी, उसमें कुमुद भी था, काफी लोग थे इसमें, बड़े बड़े एक्टर थे, काफी लोग, मतलब बड़े एक्टर ही थे इसमें। पंचरात में मुझे शकुनी का रोल मुझे मिला, कैसे मिला मुझे नहीं मालूम, या मेरी फिजिक को लेकर के या मेरी भाषा को लेकर के या क्यों मिला। शकुनी जब मैं कर रहा था तो शकुनी को मैंने कई बार कई तरीके से पढ़ा,
स्क्रिप्ट में पढ़ा और प्लस महाभारत के कथानकों से मैंने पढ़ा, कई बार पढ़ा। शकुनी के कैरेक्टर को मैंने जाना कि शकुनी भट्ट साहब शकुनी है क्या, क्या है, गांधार नरेश है क्या। जब मुझे लगा कि ये बहुत काइयां है और चापलूस है, चापलूस भी नहीं है, मतलब ये चीजों में से चीजें निकालता है, मतलब खाल उधेड़ता है। इसकी आदत है, शकुनी की आदत है कि ये बात कम खाल उधेड़ता जाता है, बात को छोड़ता है, फेंकता है और उसके बाद उसको प्रयोग में लेके आता है। ऐसा मेरा मान के चला। मैंने उसकी फिजिक, उसकी चाल, उसकी मुद्राएं डेवलप, वो ऐसे ऐसे कुछ तो भी किया मैंने। वो भोपाल में उसके 2-3 शो हुए, दिल्ली में कई शो हुए। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ स्टेज पर, वो भी पुराने पहचान होते थे रंगमंच में, तो यही है कि जो कला संस्कृति के जो लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, ये बाबू लोग होते हैं, तो वही बेचारे लेने आते हैं, वही आपको छोड़ने आते हैं, वही रिसीव करते हैं, वही अर्सियाफ करते हैं, वही आपके खाने और होटल का इंतजाम करते हैं, वही बेचारे 2-4-5 बजे होते हैं, उनसे मुलाकात होती थी। आप यकीन मानिए शकुनी सपने ढूंढते थे कि शकुनी मामा कहाँ है, शकुनी मामा कहाँ है, शकुनी मामा कहाँ है। और ये नाम मुझे क्या नाम, नवीन सागर ने मामा के नाम से विख्यात कर दिया। नवीन सागर जो साहित्यकार थे, वो मामा जी करके, ऐसे में भोपाल में राजेश जोशी का लिखा हुआ नाटक था, डायरेक्टेड बाय बंसी कौल और म्यूजिक बाय अंजना पुरी बाद में, और उसके पहले बंसी जी थे। एक बहुत बड़ी टीम, बड़ी कोर टीम थी, 30-40 लोग थे इसमें, बड़े लोग थे, बड़ा बढ़िया प्रोडक्शन थे। फिर बीच में कुछ प्रयोग होना शुरू हुए इसमें, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो ठीक है कंसेप्ट होता है डायरेक्टर का, लेकिन फिर उन्होंने काम ही करना बंद कर दिया उसके साथ, क्योंकि मैं अपना काम शुरू कर चुका था और मुझे अपनी रोजी रोटी की तलाश थी। इस वजह से बंसीदा के साथ मैं जुड़ नहीं पाया, जबकि बहुत बढ़िया प्रोडक्शन थी। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत बंसीदा के उस नाटक से हुई। और भी कई नाटक बंसीदा के साथ खेले। टंकारा का गाना रंग विदूषक का पहला विदुषी शैली का नाटक है, दिस द फर्स्ट टाइम। विदुषी शैली जो है, विदुषी जो उन्होंने डेवलप मेथोडोलॉजी जो डेवलप की है, वो पहला नाटक है उनका, टंकारा का गाना। फिर उसके बाद मोची के अनोखी बेबी। तो कुल मिलाकर के मैं बंसीदा के नाटकों में इंतजाम अली के साथ साथ एक्टर भी रहा हूँ। रईस हसन के साथ, इंतजाम अली के साथ साथ एक्टर, रईस युवराज सिंह के साथ एक्टर के साथ साथ इंतजाम अली। उर्दू अकादमी के सारे नाटकों में, चाहे वो अलग मंजी हूँ, अलग के कई फिल्मों में मैंने काम किया है। अलग ने मुझे ऐसे सड़े रोल दिए कि मतलब रोल पूरा है शुरू से आखिर तक मैं ही हूँ, लेकिन लेटा हुआ हूँ जमीन के अंदर। तो इस तरीके से रोल मुझे मिले कि मतलब मैं हूँ, प्रॉम्प्ट हूँ, शुरू से आखिर तक हूँ, ऑन द स्टेज हूँ, लेकिन पेड़ के नीचे लटका हुआ हूँ। तो ऐसे अलग जी के साथ मुझे सौभाग्य मिला काम करने का। तो बड़े लोगों के साथ भी मुझे मिला। फिर इधर राधा कृष्ण राधु संघ में, मतलब संवन ड्रामा डिवीजन के साथ, उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला। रानी लक्ष्मीबाई का डेवलपमेंट मेरा वहीं से हुआ, झांसी से हुआ। और उसके काफ़ी शोज मैंने कई तरीके से, कई प्रयोगों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ मैंने खेले हैं। वो शुरुआत 10 मिनट से हुई, अब 1 घंटा 10 मिनट का हो गया, फिर 1.5 घंटे का हो गया, फिर 2 घंटे का हो गया, फिर 2.5 घंटे का। ऐसे रानी झांसी में प्रयोग, जो मराठी थिएटर में कहते हैं ना प्रयोग, तो हमारा रानी झांसी में ज़्यादा प्रयोग होता है। मैं असल में क्योंकि वैशाली से अलग से बात करूं, इसलिए मैं उनको अभी यथासंभव दूर रख रहा हूं आपसे बातचीत करते हुए, और आप पर ही कंसंट्रेट कर रहा हूं। नहीं, मैं समझ तो इधर आपके निर्देशित नाटकों में जो आपने चिल्ड्रन थिएटर एकेडमी में काम करते हुए किए, उनमें कुछ ऐसे भी प्रस्तुतियां थी जो अधिक संख्या में बच्चों ने काम किया, उसको भी आप जुड़े रहे ना, या वो वैशाली जी का काम था? नहीं, वो वैशाली जी का अलग है। वैशाली जी का बेसिकली बेले पे काम है, तो बेले नाट्य तैयार करती है, और मेरा है थिएटर, विधा अलग अलग है, प्रोसेस अलग है काम का। ग्रुप चूंकि चिल्ड्रन थिएटर अकादमी और अर्कला समिति, मतलब एक ही कैंपस में लगता है, और काफी सारे बच्चे होते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मतलब कभी उनके साथ काम करना है तो कभी हमारे साथ काम करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर चिल्ड्रंस का ही बच्चा है या अर्कला समिति का बच्चा है, ऐसा हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा ग्रुप चाहिए किसी भी काम के लिए, टीम चाहिए, टीम वर्क चाहिए। अब वो टीम नहीं कि 2-3 लोगों में नाटक कर लिया और खेल दिया, वो नहीं। थिएटर ग्रुप का है, समूह का है, समूह प्रक्रिया है। 2-3 लोगों का नाटक करना कोई वो नाटक है,
लेकिन वो नाटक मेरी नज़र में वो नाटक की परिधि में नहीं है। हाँ, वो नाटक के प्रति तब है कि जब हम बहुत अच्छे एक्टर हों, बहुत अच्छी कहानी हो, तो हम लोगों को कन्विंस कर सकें। क्योंकि हम बच्चों के साथ ज़्यादातर काम करते हैं, तो बच्चों के साथ एक फैंटेसी क्रिएट होना बहुत जरूरी है। जब बेले हो तो बेले में पेंटिंग होना बहुत जरूरी है। बेले की जो कोरियोग्राफी पेंटिंग जैसी होनी चाहिए। थिएटर है तो थिएटर में एक फ्रेम आना चाहिए। वो ये एक सोच है हमारी। बस हम 4 लोगों में भी काम कर सकते हैं, 2 में भी काम कर सकते हैं, वो भी थिएटर है। लेकिन एक फ्रेम वर्क जिसको कहते हैं या जिसको पेंटिंग वर्क कहते हैं, वो जब तक ग्रुप नहीं होगा नहीं होता। जहाँ तक मेरे नाटकों का सवाल है, तो जैसे आपका ही 2 नाटक हमने खेले हैं। हाँ, एक नाटक तो वैशाली जी ने खेला है, वो पहले नाटक में खेला है। जी। एक मैंने खेला है वीर विप्लवी। वीर बबली भी वही कहानी है कि वो आपने कंसीव किया, हम लोग आपस में बातचीत करते रहे, करेंगे, फिर अचानक वो किसी और से, फिर मेरे पास वो स्क्रिप्ट आई, मैंने वो पढ़ी, रीडिंग करी, और उसके बाद वो डेवलपमेंट हुआ। वो आप यकीन मानिए 3 दिन में वीर विप्लवी तैयार हुआ था। सागर का पहला शो 3 दिन का था। वो अपने आप पे बहुत अच्छा कास्ट्यूम ड्रामा था, बहुत भव्यता का प्ले था, और उसको अनेक बार देखा गया। एक लंबा उसका एक इतिहास है। हमने वो पसंद भी किया, लोगों ने काफी पसंद किया। इसके मेरे ख्याल 10-12 शो हो चुके हैं। ये लोकेन भाई याद दिला रहे, प्रभात दा के साथ भी आपने काम। हाँ, प्रभात दा के साथ भी काम किया, गुलजी के साथ भी काम किया। काम तो सभी के साथ किया। देखिए, बेसिकली मैं बहुत इंतजाम अली रहा हूँ मैं। मतलब कहीं कोई चीज ना मिले तो गुप्ता जी को पकड़ लो। कोई जैसे मान लो कोई चीज नहीं मिल रही है भोपाल के अंदर, तो प्रेम गुप्ता को पकड़ लो, वो आ जाएगी चीज। अब वो ऐसे सिफत दी है तो मिल जाती है, ले आता हूँ, ले लेता हूँ। इस तरीके से लोग मैं जुड़ा हूँ, इस तरीके से लोगों ने मुझे जुड़ा है। मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों ने मुझे जुड़ा है, मैं खुद स्वयं नहीं जुड़ पाया। ये बात है कि इतने वर्षों में लगातार काम करते हुए आपने रंगमंच से संबंधित यथासंभव जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनको खुद जुटाया, संघर्ष करके, अपना खर्च करके, अपने अभाव को सहकर। और एक रंगमंच, एक समृद्ध रंगमंच के लिए जो आपको बैकग्राउंडर चाहिए, जो आपके पास सामग्री चाहिए, जो आपके पास चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे आयुध हो, चाहे वाद्य हो, ये सब कैसे इकट्ठा करते गए? क्या इसके पीछे क्या जुनून काम करता है? देखिए, ये होता क्या है कि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। कोई व्यक्ति दुकान चलाता है तो वो घर का पेट काटता है, घर में दाल का पानी पीता है और डुबो के रोटी खाता है, पूरी दाल नहीं खाता। हाँ। डुबो के पूरी अगर दाल खाएगा तो उसकी दुकान बैठ जाएगी, क्योंकि उसमें माल चाहिए, दुकान में माल चाहिए, दुकान पे सौदा चाहिए, मेल चाहिए। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि मैं व्यापारी रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से हम टूर पे जाते थे तो टूर से जो पैसा मिला वो हम सामान खरीद के लेके आए। आपसे पैसा मिला, उससे पैसा मिला, सरकारी कोई पैसा है तो उससे हमने सामान खरीद लिया। वो सामान जो है करीब आज 30-35 लाख का जो सामान है वो ऐसे डेवलप हुआ। हमारा अपना कुछ नहीं है, वो हमने ऐसे इकट्ठा किया। हमारा अपना वाद्य यंत्र है, हमारा अपना खुद का कॉस्ट्यूम है, हमारा सब अपना है। हम नहीं, हम दूसरी बात यह है कि किसी ने, आपने थोड़ी कहा कि आप थिएटर करो, इन्होंने थोड़ी कहा कि आप थिएटर करो, ये आपकी इच्छा थी, आप करो। और आप क्यों मांगते हो पैसे? आप क्यों बैठे ऐसा वो सरकार पैसे दे के फलान? नहीं भाई, आप डेवलप तो करो अपने आप को, बताओ तो सही कि आप करना जानते हो, कर सकते हो, अपने आप पैसा आएगा। देखो, ईश्वर की कृपा से आपको हमारी मदद करते हैं, सारे लोग मदद करते हैं, और आज ठीक ठाक चल रहा है हमारा। शुरुआत में बहुत मुश्किल थी, रोटी मुश्किल से जुड़ा पाते थे, आज ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। आज 30-35 लाख रुपए का एसेट है हमारे पास, कॉस्ट्यूम है, प्रॉपर्टी है, साउंड है, सब है। कहने का अभिप्राय यह कि आप रास्ता तो बनाओ, आप चलो तो सही, आप चलना सीख तो लो,
चलोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, ठोकर लगेगी, कई ठोकरें लगेंगी आपको, एक नहीं कई अनेकों ठोकर लगेगी, आपको हतोत्साहित भी करा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हतोत्साहित उसको करते हैं जो आगे बढ़ता है, हतोत्साहित उसको नहीं करते जो आगे बढ़ना नहीं चाहता। ये मेरे साथ हुआ है, लोगों ने मुझे जलील भी किया है, इसी शहर में लोगों ने जलील किया है, इसी शहर के बड़े लोगों ने जलील किया है, जो थिएटर में बड़े आदमी होते थे। और मैं मानता था कि इनका ये जो कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि इसी से तो आगे बढ़ूंगा मैं। हम्म, नेटवर्क का भी। राजीव भाई साहब ज्वाइन हुए हैं, आप उनकी बात कर रहे थे। अच्छा, हाँ। नमस्कार राजेश सर, हमारे मोहल्लेदार हैं, पड़ोसी हैं साहब। हाँ, आप हम लोग जब आरंभ में बात कर रहे थे तो भाई साहब का खूब जिक्र आया था। किस हाँ, तरह एक साथ सब एक अभियान का और बस एक 2 गज की रचनात्मक। दूरी पे मकान था किसी जमाने में हमारा इनका। हाँ, और राजीव भाई जब और हमीदिया में पढ़ते थे, हम भी हमीदिया में पहुंचे थे, तब राजीव वर्मा निकल चुके थे, अशोक भाई, अशोक जैन भाभा और राजीव वर्मा वगैरह। हाँ हाँ, और हम थिएटर में पहुंचे भी थे, फिर ये निकल आगे चुके थे। थे। हाँ, आगे, ये आगे थे, हम पीछे थे। हाँ, आपको नमस्कार कर रहे हैं भाई। सर नमस्ते। बहुत अच्छे। तो ये जो ये आप जो कहते हो ना कई बार कि एक पूरी की पूरी एक जुनून काम करता है इन सब चीजों को करने के लिए। और एक पूरी जर्नी आपको स्वयं कभी लगता है कि आप अगर कलाकार ना होते तो क्या होते, या कलाकार हुए तो आपको उसका क्या जीवन में लाभ मिला या फायदा मिला? बेसिकली कलाकार शब्द बहुत बड़ा है सुनील भाई, बहुत बड़ा शब्द है कलाकार। कलाकार को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं कलाकार अगर नहीं होता तो इंतजाम अली होता, कोई दुकान लेके बैठा होता, परचून की दुकान लेके बैठा होता, किसी का माल इधर से उधर कर रहा होता। दो चीजें हो सकती हैं। ये तो समय की बात है, भाग्य की बात है, कभी मैंने सोचा भी नहीं था, हमारे परिवार ने भी नहीं सोचा कि ये हमारे घर का सबसे बड़ा लड़का इस जगह चलन निकल जाएगा। हाँ, ये था कि ये मैंने कई बार कोशिश की कि ये मुझ में आया कहाँ से, हमारे हाँ, परिवार में तो था ही नहीं कोई। मैंने बहुत कोई था नहीं, कुरेदा सही अपने बात। आप कि आया ये बीज डला कैसे। और भाइयों में तो है नहीं। हाँ, छोटा भाई था विपिन, उसने 2-3 नाटकों में काम किया, राजीव भाई जानते हैं हमको अच्छी तरीके से, विपिन गुप्ता भाई, हाँ वो दान में काम किया था उसने इकबाल मजीद के साथ में। ये बीज हाँ आया कहाँ से, तब पता चला कि हमारे दादा के परदादा बड़े रसिया थे साहब किसी जमाने। हम्म, तो बड़ा शौकीन था, गवैये थे वो। उस टाइम पे गाना बजाना तो मतलब बड़े लोगों का शौक हुआ करता था। वो बीज हमारे बीच में आ गया, तो वो आशु कविता करा करते। पता चला था कि गांव की जब वो गाते थे, चौपा लगती थी शाम के वक्त, तो वो गाते थे तो गाते चले जाते, तो क्या गाते थे उन्हें खुद नहीं मालूम। हम्म, तो ये मुझे पता चला, तो वो आशु कवि थे एक तरीके से। वो आशु कविताएं करने की आदत मुझ में आ गई थी दूसरी या तीसरी क्लास से, जब मैं आगरे फिरोजाबाद में पढ़ता था। काफी कविताएं लिखता था। फिर मैं आगरे आया, तो आगरे आया तो वहाँ एक कंचन प्रभा करके पत्रिका निकलती थी। और उसके बाद फिर धर्मयुग, जिसमें धर्मवीर भारती हुआ करते थे। हम्म, तो उस टाइम पे विनोबा जी का बड़ा लफड़ा चल रहा था, भूदानी एक। तो एक कविता हमने लिख मारी ऐसी, राजा मंडी में बैठे बुआ की दुकान पे, जब कि छपा के उठन में जाग रहे खलियान के। और हमारे दोस्तों ने कहा कि भेज दे, हमने भेज दी, वो छप गई। तो ये होता है। तो फिर वो ऐसे चले, फिर मुक्ता में भी छपने लगे, सरिता में 1-2 कहानियां भी आ गई। फिर अक्ल क्या हुआ कि फिर लिखना छूट गया हमारा, और आज हम एक ड्राफ्ट भी नहीं लिख पाते, अब लिख ही नहीं पाते सुनील भाई, यकीन मानिए। जबकि मैं, वो किताबें हैं मेरे पास, जब छपाऊं 2-3 किताबें रखी हुई हैं, मतलब अब नहीं छप, अब लिख नहीं पाता। हाँ, अब विजुअल में आ गया, मैं विजुअल आर्ट में आ गया, अब डिजाइन कर सकता हूँ थिएटर। ये लेकिन फर्क है। एक बात तो है, मैंने ये बात ऑब्जर्व की है कि अपने नाटकों में आप गीत वीत तो बहुत तुरंत तैयार कर लेते हो, कंपोज कर लेते हो। ये खुद ही वही मैंने करते हो आपने कि ये कहा। हाँ,
वही मैंने कहा ना, दादा परदादा के जमाने की देन है हमारे पास। अभी हम बैठे बैठे गीत लिख देंगे इसी पे, तो वो दादा, लेकिन जब सामने कुछ होगा तभी। हाँ आप सोचो कि कमरे में बैठ के मैं गीत लिख दूं, नहीं लिख पाऊंगा मैं। अब नहीं होता। जब सामने टीम है तो कोई सीन बन रहा है तो तत्काल, जैसे आपके कई नाटक, आपके 2-3 नाटकों में मैंने गीत लिखे हैं, हाँ और मुझे लगा वो प्रभावी रहे सीन को बढ़ाने के लिए, सीन को मर्ज करने के लिए, हाँ, वही सीन तो को क्या कि जोड़ने। वो बहुत सहजता से आप कर लेते हो, कंपोज भी कर लेते हो उसको, उसका म्यूजिक वगैरह हाँ, बनाना। और मिट्टी की गंध है। और ये रंग संगीत को लेकर भी आपकी संस्था ने जिस तरह से आपने काम किया, डिवोशन, तो हाँ, इस समय तो ये मतलब सवाल शायद। आपने बहुत अच्छा किया। भोपाल में रंग संगीत की अवधारणा थी नहीं। चाहे वो जी भाव साहब नाटक करते थे, लेकिन रंग संगीत नहीं था। मतलब मराठी में रंग संगीत महत्वपूर्ण माना जाता है, लोग नहीं थे वो, या नहीं हुआ होगा। अब कारंजी के संग में रह करके मुझे समझ में आया कि रंग संगीत महत्वपूर्ण क्यों है। तो शुरुआत भोपाल में तो ये कहो तो मैंने ही की है। और रंग संगीत की, कारंजी की तो अपने वो रेपर्टरी थी, भारतवन था उसका, तो अपना एक पूरा जलवा था, अपना सिस्टम था। लेकिन अमेचर्स ग्रुप के साथ या शोकिया रंग मंडली के साथ जो भी काम हो वो मैंने शुरू की। तो रंग संगीत लगातार नाटकों के गीत बनाना, नाटकों के गीतों की रचना करना और उनको लिपिबद्ध करना, ये काम शुरू किया। आप यकीन मानिए करीब 250 नाटक के गीत हैं हमारे पास, खुद के रचे हुए। हाँ हाँ, 250 होंगे बिल्कुल। 250 गीत हैं हमारे पास। तो 175 के करीब गीत हैं। अभी हम टाइप करा रहे हैं गीतों को, और ईश्वर ने चाहे तो उसकी किताब हम छाप पाएंगे, केवल नाट्य गीत। तो नाटक गीत होंगे। हाँ, बच्चों के नाटकों के गीत हैं, कुछ बड़ों के अलग कर दिए मैंने। जैसे वीर विप्लवी के अलग हैं, भूगोल राजा के अलग हैं, अलादात का के अलग हैं। अलादात में ऑलरेडी गीत है, लेकिन फिर भी एक गीत मैंने उसमें डाला है। मतलब सरज जोशी के नाटक में एक गीत मुझे लगा कि यहाँ होना चाहिए, तो वो डाला, ताकि सरज जोशी के नाटक के गीत हैं उसमें। अंधों के हाथी में भी नहीं है गीत, तो उसमें भी मैंने गीत डाले। तो उनके नाटकों के गीत अलग होंगे, बड़े नाटकों के, वयस्क नाटकों के और बच्चों के नाटकों के गीतों की एक अलग संस्था डेवलप कर, ये मेरा उद्देश्य रहा है। और बच्चों की भी इच्छा है कि जो जिन्होंने जितने नाटक खेले हैं उन नाटकों का स्क्रिप्ट हो जाए। अभी हमारे साथ जो काम किया है हमने बच्चों के साथ, कई नाटक खेले, स्क्रिप्ट हमने किसी के तैयार नहीं। कोई भी नाटक हमारा स्क्रिप्ट का नहीं है, ऑन द फ्लोर है। तो इसलिए है कि बच्चों के साथ मेरा ये मानना है नाटक करने को लेकर के, कि अगर आपने उनको कोई स्क्रिप्ट दे दी, कोई डायलॉग दे दिया और डायलॉग रटा दिया, तो उनका मूल भाव खत्म हो जाता है। उनको एक कहानी सुना दो, उनको एक गीत बता दो, उनको सिचुएशन बता दो और उनसे कहो कि आप खेलो। तो वो जब वो खेलते हैं तो उसमें वो एक चीज डेवलप होती है, क्रिएट होती है, और वो उनका मूल हो जाता है। उनको लगता है कि ये मेरा अपना नाटक है, और मैं अगर लिखा हुआ देता हूँ उनको नहीं लगता कि उनका अपना। फर्क है। भैया आपने अपने एक नाटक अशफाक उल्ला के बारे में नहीं बताया, जो आपका एक उल्लेखनीय नाटक था। अशफाकुल्ला, वो भी एक रात में लिखा गया है। स्कूल में काम करना शुरू किया था, एक डेवलप थिएटर मेथोडोलॉजी डेवलप कर रहा था मैं। तो एक सहयोगी से मुझे टीएम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल MS बेग से मेरा सौभाग्य से संबंध हुआ। उन्होंने मुझे पूरी छूट दे रखी थी। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कल्चर प्रोग्राम में एक फेस्टिवल होता है इनका हर साल, वार्षिक उत्सव होता है पूरे मध्य प्रदेश को लेकर के, जिसमें नाटक नहीं होता था। नाटक नहीं होता था, नाटक होता था जैसे सोलो परफॉर्मेंस है, मूका अभिनय, ये नाटक होते थे, और बस इसके अलावा कुछ नहीं होता था। वो शुरुआत जब बिहार साहब, अंशु वैस थी, अंशु वैस के बाद बिहार साहब आए, बाल भवन के जो उनसे बातचीत, तो बाल रंग महोत्सव जो डेवलप हुआ है तो बिहार साहब की वजह से। बिहार साहब की इच्छा थी कि यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए, तो सबसे पहली शुरुआत जवाहर बाल भवन में हमने की, बाल रंग उत्सव, जो आज एक बहुत बड़ा रूप ले, पूरा एक मेला डेवलप किया था हमने।
पूरा बाकायदा बैलगाड़ी, ये वो, नाई की दुकान, और वो सब विदूषक को मस्खरे वस्खरे सारे लोग, और नट, वो सब हमने इकट्ठे किए थे। तो वो पहली बार बाल मेला, मतलब बाल रंग महोत्सव लगा। उसके बाद बाल रंग महोत्सव पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जाता, पहले भी मनाते थे। उसमें नाटक जाना था, तो उसमें नाटक कौन सा जाए, तो हमने तब लोग किया था अश्वत्थ। तो रात ही रात में उसको लिखा, और आज वो 1.5 घंटे का नाटक है, 10 मिनट का नाटक 1.5 घंटे का है, और महत्वपूर्ण प्रस्तुति है। और उसकी अशफाक के जीवन के बारे में उसमें पूरा उल्लेख है, राम प्रसाद बिस्मिल का उल्लेख है उसमें, पूरा उल्लेख है, आजाद चंद्रशेखर आजाद का भी है। पूरा अच्छा प्ले बना है वो बढ़िया प्ले। और सरकार ने भी इसको 2-3 बार खिलवाया है, 2-3 जगह खिलवाया है, काफी हुआ है। अब यूं तो क्रांतिकारियों पे हमने काफी नाटक तैयार किए, सामाजिक संरचना पे भी काफी नाटक तैयार किए। नाटक तो बहुत सारे हमारे पास है, इतने नाटक है कि हम खुद को याद नहीं कितने नाटक हम, जब हम लिखने बैठते हैं तो हम कुछ छूट जाते हैं। हम जब संस्था का परिचय लिखते हैं तब उसमें नाटक छूट जाते, तो जब पता चलता कि ये भी नाटक, ये भी नाटक, ये भी नाटक, तो महत्वपूर्ण कुछ 10-15-20 नाटक लिख करके छोड़ देते। तो नाटक तो बहुत अच्छा। एक बात यह है कि आज का काम नहीं है ना, 45 साल से ज्यादा हो गया काम करते कर, और ये काम 45 साल का अनुभव, मतलब अनुभव नहीं, 45 साल से लगातार काम, अच्छा या बुरा जो भी काम, लेकिन 45 साल से हम अच्छा 24 घंटे यही काम कर, कोई दुकान तो है नहीं हमारे पास, तो अब यही काम कर रहे हैं। तो मैं आपके आने से पहले ये कह रहा था कि वो सांस भी रंगमंच में ही लेते हैं 24 घंटे। तो यही काम कर रहे हैं, तो सोना, हाँ, सब कुछ यही है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके जगह जाना कहाँ, तो लगातार ये काम। और मैंने ये भी कहा कि इस समय भोपाल में जो एनर्जेटिक युवा कलाकारों की जो पौध काम कर रही है, वो सब गुप्ता जी के बगीचे से निकली हुई। हाँ, ये कहना भी सही है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं इसको श्रेय जाता हूँ युवराज सिंह। अगर युवराज सिंह भोपाल में ना होते, वो हिंदी थिएटर को डेवलप, या वो व्यक्ति शादी के सुहागरात के दिन भी रविंद्र पे आके खड़ा हो गया था, आपको यकीन है? हो गया, रविंद्र के पीछे वाले स्टेज पे आके खड़ा हो गया था रिहर्सल के, वो ऐसा मैं, मेरे एक तरीके से बहुत बड़े गुरु कि वो उस आदमी ने सब कुछ त्यागा, और वो व्यक्ति आज कहीं पर भी कोई जानता तक नहीं, जिसने शहर को डेवलप किया, जिसने शहर की जमीन को खड़ा किया। इकबाल साहब बहुत बाद में आए, बाकी बहुत लोग बाद में, वो आदमी तो शहर का ही था जिसने डेवलप किया है। कारण जी भी बाद में आए, अलकनंदन, उन्होंने सब बाद की पीढ़ी है साहब। वो आदमी था, वो आदमी था। रईस हसन, रज्जाक सिद्दीकी, राजीव वर्मा, ये है शहर के आदमी। इन्होंने शहर को डेवलप किया है, शहर का रंगमंच इन्होंने दी, रीताबाद, जयाबाद, रीताबाद, ये सब लोग शहर के लोग हैं। इन्होंने शहर को में आग भरी है, फूका है शहर, जलाया शहर को, जिंदा किया। बाकी लोग तो बाहर के, सब लोग आए, अपनी दुकानें चलाई, बंसी कोलो चाहे अलकनंदन, सब अपनी दुकानें चलते हुए, लेकिन ये है इन्होंने, सही बात है कि भोपाल को एक नाटक पे एक सांस्कृतिक आभा के रूप में पहचान देने में सचमुच में आप जिनके नाम दे रहे हो उन्हीं का योगदान है, जो मूल रूप से भोपाल में रहते हैं और जिन्होंने भोपाल में बड़ा होना और बड़े होके विभूति जाए है साहब, विभूति जाए वगैरह, मतलब देवकांत शुक्ला, ये लोग थे। हाँ, मतलब ये लोग, इन्होंने आग भरी है साहब शहर की। प्रमोद तांबट के जैसे, और हम इनकी पीढ़ी है। प्रमोद तांबट नुक्कड़ नाटक में पता नहीं कितना लाठी डंडा खाए हैं। हाँ, प्रमोद तांबट है, देवकांत शुक्ला, प्रमोद तांबट, प्रेम गुप्ता, राजीव लोचन, ये लोग हैं, ये सारे लोग, मतलब बहुत सारे नाम है साहब। मतलब लड़कियां नहीं मिलती थी साहब थिएटर के अंदर, कैसे लेके आते थे क्रांति चतुर्वेदी और नीति चतुर्वेदी जो साहित्यकार थे, उनकी लड़कियों को हम लेके आते थे। तो उनके बारे में चंद्रा रानी सक्सेना जी के बारे में सुनने में आता है। चंद्रा रानी सक्सेना जब रंगमंडल डेवलप हुआ था उसमें आ गई थी वो। तो और आज शशांक मुखर्जी, प्रज्ञा मुखर्जी, शशांक मुखर्जी बंगला थिएटर में मास्टर थे, और वो
जब पूजा होती थी तो उनके नाटक जरूर होते थे बंगालियों में। हाँ, वे थिएटर प्रज्ञान जी। में मध्य प्रदेश में भोपाल में हिंदी का रंगमंच यदुराज सिंह, बंगाली थिएटर शशांक मुखर्जी और मराठी थिएटर भावखिल। ये 3 नाम थे जो बड़े नाम थे और यही लोग थे। बाकी तो हम बहुत बात के लोग। मैं अच्छा, और साहब के साथ एक पूरी टीम थी मराठियों, हम्म, एक बहुत अच्छे एक्टर थे उनके साथ। मैं नाम याद नहीं, चास्कर वगैरह काफी लोग थे, बाबू भाई वगैरह काफी लोग थे। बड़ी टीम थी साहब इनके पास। ये प्रवीण मवाले साहब के बहुत पिताजी बात वगैरह थे, है। प्रवीण मवाले के फादर वगैरह सब हाँ काम प्रवीण, करते वही तो थे। मैं कह रहा हूँ, बड़ी टीम थी। प्रवीण, हाँ, प्रवीण है, अशोक बुलानी है, उदय शाण है, इनको तो मैं बचपन से देख रहा हूँ। जब वो समाना थिएटर में भोपाल में, ये बेचारे शाम को थिएटर तक करते हुए मिलते हैं मेरे को। मुझे लगना चाहिए कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए इन लोगों को सच में। पूरा समय बैंक से छूटे घर गए, घर से वापस रिहर्सल में, चाहे वो प्रेम गुप्ता की रिहर्सल हो, चाहे बंसीदा की हो, चाहे अलग की हो, चाहे वो प्रशांत की हो, किसी की रिहर्सल में खड़े हुए बेचारे। अशोक बुलानी, प्रवीण महू वाले और उदय शाण, बाकी 2-3 बैंक के लोग और भी हैं, लेकिन ये 3 लोग महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे किसी न किसी ग्रुप में। ये सही 3 बात। लोग तो हैं और मैं इनको नमन करता हूँ। ये वही घर है बार कि छोड़ जी। अच्छे और सच्चे लोगों को तो याद रखा जाना चाहिए हमेशा, और उनका हाँ आदर भी होना चाहिए जी। हमेशा। वो सच्चे लोग नहीं छूटना चाहिए जिनका अपना योगदान रहा है। ये नहीं तो जी भोपाल को उसके कल्चरल आइडेंटिटी देने में ये सब बड़े नाम। ये काफी, अगर ये ना हो तो शहर नहीं होता। आज जो रंगमंच है, ये हम जो लोग बुदबुदार हैं, हम भी बुदबुदार हैं, हम करते, हम कुछ नहीं करते, ये करते थे, इनकी वजह से आज है, यकीन मानिए। और फिर दूसरी बात है कि ये बाहर के जितने भी लोग आए, चाहे बंसीदा हो या रघुनंदन हो या बाबा कालन हो या इकबाल मजीद साहब, ये बाहर के लोग हैं, लेकिन इनके आने से एक फर्क तो पड़ा, हाँ, इसमें दो राय नहीं, इनके आने से। हाँ, क्योंकि ये अपना अपनी एक एक्सीलेंस संस्कृति दिया, लेकर, हाँ, अपना एक बहुत अनुभव, बड़ा अपनी फर्क। दक्षता, अपना हाँ एक्सीलेंस। हाँ, एक बड़ा वो फर्क भी पड़ा। वो भी एक जरूरी था इस पूरे वातावरण को हाँ, समृद्ध करने में। नहीं वरना वही क्योंकि लाख ढाक के 3 पात हम वही कुएं के मेंढक की जैसे नाटक कर। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं साहब मंदिर, आज से 20-25 साल पहले जो नाटक होते थे भोपाल के अंदर, जो लोग करते थे, वो अब नाटक नहीं हो, या वो लोग है ही नहीं। अब फर्क वो उस आया। तरीके का काम नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है सर, हमने भी काम किया है, बहुत डेडिकेट होकर किया। अब तो सब पता नहीं कैसे एक्टर है, पता नहीं कैसे डायरेक्टर। लेकिन ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि लबोलवाब ये है कि अब काम ज्यादा दिखने लगा है, फेसबुक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, लेकिन क्वालिटी नहीं काम में, वो सच्चापन नहीं था। सच्चापन तो पहले ही था। हाँ, नहीं, इकबाल अब साहब काम करते नहीं। सच्चापन असल में, सच्चापन अभी भी मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं मिलेगा जहाँ पर जो आदमी, जो डायरेक्टर है, एक्टर है, उन सब के लिए मंच का परफॉर्मेंस, मंच का काम अगर उनके खुद के अभिव्यक्ति की पहचान का प्रश्न बन जाएगा, अगर उनके अपने आइडेंटिटी का प्रश्न बनेगा, उनको स्वयं जब चिंता हुई कि मैं मंच पर क्या करने जा रहा हूँ या मैं मंच पर क्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो वहाँ वो निखर के आएगा। हम कई बार नहीं देखते हैं कि हमारे शहर में जब दूसरे शहरों के नाटक आते हैं तो वहाँ कमिटमेंट कितना बड़ा दिखाई देता कई कई बार। वो एक बात अचानक से हमको नहीं लगता कि कोई हाँ भारत भर में कोई ग्रुप आया बाहर का, वो किस तरह से सुबह से लग गए अपने रिहर्सल के लिए, उनको एक भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, शाम को उनको नाटक करना, आपको दिख जाएगा कि ये दरअसल कमिटमेंट वाले लोग। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं फिर है, ये तो नहीं तो ये तो नहीं हमारे तो फिर ये भी है कि हम भोपाल शहर में आए, चलो दिन भर घूमते हैं, शाम को स्टेज पे खड़े हो जाएंगे। दो मानस काम करते हैं। नहीं, वो एक्चुअल क्या है कि वो प्रूव करना चाहते हैं अपने, हम प्रूव नहीं करना चाहते, हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं। फर्क इतना है, हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि हमने काम किया है और आप हमें मान लो। वो साबित करना चाहते हैं कि देखो हमको पहचानो, हम हैं। फर्क इतना है। और हम पहचान नहीं बना रहे, अपने काम की पहचान नहीं बता रहे। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति हम जो देख रहे हैं, उसमें अपने काम की पहचान नहीं है, अपने नाम की पहचान बना रहे हैं। फर्क इतना है।
वो मैं जो देख रहा हूँ, मतलब मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा, हम जो देख रहे हैं, काम की पहचान नहीं है, नाम की पहचान है। तो मुझे पहचानो मैं प्रेम गुप्ता हूँ, मेरा एक ग्रुप। मुझे पहचानो मैं प्रेम गुप्ता हूँ, मेरा एक ग्रुप है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, लेकिन काम नहीं। काम की पहचान, जिस दिन हम लोग काम की पहचान बनाने लेंगे तो उस दिन हम अभी के समक्ष भी बैठ सकते हैं, बंसी कोल के समक्ष बैठ सकते हैं। हालांकि आप उनके नाम क्यों लेते हैं? साहब अखाड़े के बारह रखा क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? उनका नाम क्यों लेते हैं हबीब साहब का? कल के साहब वो चरणदास चोर, आगरा बाजार, प्रभात गांगुली का नाम क्यों लेते हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भैरवी क्यों लेते हैं? नाम पहचान है ना उस काम की। प्रेम गुप्ता का नाम क्यों लेते हैं? झांसी की रानी, रानी झांसी क्यों लेते हैं? एक आइडेंटिफाई बन गई उसकी, मतलब मैं अपने आप को जोड़ रहा हूँ उसमें। तो ये सारी चीजें हैं। बंसी कौल का नाटक, आला अफसर क्यों लेते हैं? मुद्दा पंचरात क्यों लेते हैं? भाई काम करते 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 मस्ते मस्ते तब जाकर के एक सिफत काम में आई, तब जाके कुछ कलाकार जुड़े, अच्छे कलाकार जुड़े, अच्छा काम, अच्छी फिल्में, अच्छी जैसे फिल्में हैं तो पाकीज़ा आज कोई बनाएगा, बना सकता है क्या? मुगल आजम कोई बनाना चाहे बना सकता है क्या उतने पैसों में? वैसी चीजों को लेकर के आज करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं फिल्मों के अंदर, वो क्वालिटी आती है क्या? वो चीज आती है क्या? फर्क ये है। वो लोग उस तरीके से समय के साथ जुड़ जाते हैं। शोले फिल्म, वो मतलब बात फिल्म पे लेके आ रहा हूं, तो क्यों जुड़ जाते हैं? ग्रुप मिल गया आपको, अच्छे लोग मिल गए, अच्छा व्यक्ति मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, आपका काम अच्छा हो गया। अब अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ेगा काम करने के लिए। फर्क इतना है। ऐसा नहीं कि शहर में बहुत अच्छे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बायोडाटा बनाने के लिए, सिर्फ बायोडाटा बन जाए, बनाना भी चाहिए। यहाँ एक भोपाल में काफी रंग चाहिए। एक प्रतिबद्ध रंगकर्म, एक प्रतिबद्ध रंगकर्मी, दो चीजें हैं आपके माध्यम में जिसमें आप काम करते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं लोकेश भाई इस समय हमारे संवाद में साथ साथ हूँ। हाँ, इनको देखता हूँ, इन्होंने भी पूरा जीवन लगा दिया, देश की खाक छानी, पहाड़ में गए, तराइयों में गए, आदिवासी अंचलों में गए, भाषाओं का रंगकर्म, कितना कुछ किया। तो क्या पड़ी थी, मतलब भाई दिल्ली में स्टेब्लिश हो गए थे, अपना आराम से चल रहा होता, लेकिन तो इनका खुद का जुनून है, आपका खुद का पागलपन है कि आप ही से मैंने सुना कि आप कलकत्ता जाते हो, वहाँ किसी गांव कहाँ से तो वाद्य लाते हो, कहते हो कि वहाँ की मिट्टी ऐसी होती है कि उससे जो वाद्य बनता है उसका बड़ा मीठा स्वर निकलता है, और आपको वो वहां से वाद्य ला के मिट्टी का इतना नाजुक 3 दिन की यात्रा करके आओगे, टूट ना जाए। भोपाल के मंच में कला दर्शकों को दिखाने के पीछे क्या जुनून है, एक पागलपन है। तो आप कर रहे हो, हर कोई ये थोड़ी करेगा। जुनून के साथ साथ एक चीज ये भी है ना कि मतलब वो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो फील्ड आपकी चुनी है, उस फील्ड में कम से कम इतना तो ज्ञान हो कि ये बात कहाँ कैसे लगेगा, कहाँ बजेगा, क्यों बजेगा, इसकी जरूरत क्या है। जैसे एक जगह पीर पिपली में वाद्य बजा है, वो खोल, हम्म, हाँ जैसे जिस माटी में जन्म लिया उसको सत हाँ सत प्रणाम, उसमें खोल बजता है। तो ये खोल हाँ, बंगाल का है, और जब बजता है तो वही ऐसा मीठा लगता है, जिस माटी ने जन्म दिया। तो मतलब लगता, अंदर से फीलिंग पैदा होती है ना, मतलब साउंड की अपनी एक फीलिंग होती है। साउंड बहुत सारी बीमारी को दूर भी करता है, आपके मन को स्थिर करता है। साउंड, संगीत या साउंड जो भी जिसको हम कहते हैं, साउंड की वजह से तो हम गूंगे बच्चों के साथ काम कर चुके हैं, जबकि वो सुन नहीं सकते, सुन ही नहीं हमारा सकते। समय पूरा हो गया। मैं हाँ, हमारा टाइम पूरा हो रहा है। मैं जल्दी से एक बात और जोड़ता हूँ। आप कहीं से शेर का मुखौटा भी लाए थे, आपने नाटक में यूज किया था। ये सब मैं मतलब वो आपके कमिटमेंट को लेके बहुत जानता हूँ, और आप इस बातचीत का हिस्सा बने, मैं आपका बहुत आभारी हूँ।